नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि FIR कब तक हम मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, कब तक रजिस्टर करा सकते हैं FIR को। देखिए, कुछ मामले देश में हमारे में ऐसे आए जिसमें काफ़ी समय बाद मुकदमे दर्ज हुए और वो मैटर बहुत ही हाईलाइट रहे। हम आशाराम बापू की बात कर लें, 11-12 साल बाद उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। हम राम रहीम की बात कर लें, उसमें भी मुकदमा काफ़ी दिनों बाद दर्ज हुआ और एक अज्ञात खत उसमें मिला था, उस पर इंक्वायरी बैठनी शुरू हुई। लेकिन जो एक आम जिंदगी है लोगों की, उसमें ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है। अगर हम आम जनता की बात करें तो उसको क्या करना चाहिए, ये तो वो तो हाईलाइट मैटर थे, सरकार इन्वॉल्व हुई तो इस तरह की इतनी पुरानी FIR इन्होंने रजिस्टर्ड कर दी। लेकिन आम तौर पर इस तरह की बातें संज्ञान में नहीं आती हैं। अगर 1 महीना भी डिले हो जाता है तो थाने वाले FIR लेने से मना कर देते हैं, यानी शिकायत लेने से मना करते हैं। FIR रजिस्टर करने की तो दूर की बात है। एक आम जो लोग हैं, जो इन चीज़ों को, सिचुएशन को जब वो फेस करते हैं तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर उनके साथ कोई अपराध होता है। सरकार, इस तरह के मामले सबके साथ नहीं होते हैं कि आप 10 साल बाद भी जाएंगे तो आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई भी घटना घटती है, ये घटना किस तरह की हो सकती है। आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको किसी ने चाकू मार दिया, आपको किसी ने गोली मार दी, आपके साथ किसी ने लूटपाट कर दी, तो ऐसी जो घटनाएं हैं उनकी जो सूचना है वो आपको यानी तुरंत देनी है, ऑन द स्पॉट देनी है। अगर अभी आपके साथ घटना घटी है 3 बजे, तो जैसे ही आपको मौका मिले 3:10 पे, जब आप अपने आप को सिचुएशन में वो ठीक है, चोट लगी है, कुछ भी हुआ है, तो आप तुरंत उस चीज़ की सूचना पुलिस को दें। अगर आप घायल हो गए तो जब घायल होकर आप घायल अवस्था में आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो वहीं पर आपकी MLR डॉक्टर साहब काट देंगे, उस पर तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। तो पुलिस आके आपके बयान लेगी और आपसे एप्लीकेशन ले लेगी जिसने भी वो अपराध किया है। अगर उस सिचुएशन में आप उस MLR पे कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते तो पुलिस आपसे लिखवा के ले जाएगी कि आप इस MLR पे मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता, अपने साइन करा के ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन बाद या महीने बाद याद आ कि मेरी तो एक MLR कटी पड़ी है और अब मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता हूँ। बिल्कुल नहीं होगा दर्ज। जहाँ पुलिस को आपने लिख के दे दिया कि इस MLR पे मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो हमें बाद में पता चलती है, जब हमारी नॉलेज में आता है। अब नॉलेज में कौन से ऑफेंस लेट आते हैं, यानी 420 वाले ऑफेंस। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ली, एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है। वो एग्रीमेंट तो अपने नाम से कर गया, फर्जी दस्तावेज यानी फ़ोटोकॉपी बना के ले आया कि मैं उस ओनर हूँ, लेकिन उसकी नॉलेज कब आएगी हमें, जब हम रजिस्ट्री कराने जाएंगे या फिर उससे कहेंगे कि आप ओरिजिनल चैन लेके आओ। जब चैन से या फिर हम उस डॉक्यूमेंट को तहसील से निकलवाएं तो पता चलेगा कि भाई ये जो अपराध है अब ये हमारे साथ पहले तो बिल्कुल ठीक था लेकिन बाद में हुआ है, यानी नॉलेज में बाद में आया, तब पता चला कि ये तो हमारे साथ फर्जीवाड़ा हो गया। तो जो पैसे से संबंधित जितने भी अपराध हैं उनका पता तब चल जाता है जब विश्वास में लेके हमें कोई धोखा दे जाता है, लेकिन पहले वो लेगा हमें विश्वास में, तो उसमें संज्ञान में बाद में आता है। तो आप उसमें जब भी आपकी नॉलेज में ऑफेंस आए, जब लगे कि आपको हम अब लुट गए हैं, लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, चीट महसूस कर रहे हैं कि हमारे संग धोखा हो चुका है, तो जैसे ही आपकी नॉलेज में आता है, पता चलता है, तो आप तुरंत उस चीज़ की शिकायत पुलिस में जाकर दे सकते हैं। यानी जब भी अपराध आपकी नॉलेज में आ जाए, आपको तभी शिकायत देने जाना है, उसमें डिले नहीं करना है। अगर आपके चोट लग गई है और आप मेडिकल कराने के लिए 2 हफ्ते बाद जाओगे, इतने तो चोट ठीक हो जाएगी आपकी, तो डॉक्टर ही कह देंगे आपको तो कोई चोट लगी ही नहीं है, आपकी जो स्किन है वो ठीक हो चुकी है, तो MLR में भी कुछ नहीं आएगा, तो मुकदमा दर्ज कहाँ से होगा। यानी जो घटना आपके साथ घटी रही है उसकी तत्काल प्रभाव से, यानी तुरंत आपको शिकायत देनी है, अपने माध्यम से या अपने परिवार के माध्यम से पुलिस को सूचित करना है। अगर आप स्टेटमेंट देने की सिचुएशन में नहीं है तो आपकी स्टेटमेंट बाद में भी रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन सूचित आपको पहले ही करना होगा। जब आप फिट होंगे तब आपके बयान ले लिए जाएंगे या आपके परिवार की तरफ से आपकी शिकायत ले ली जाएगी, और जब आप ठीक होते हैं तो जो आप नाम बताएंगे वो नामों पे फिर पुलिस एक्शन लेगी, उनको गिरफ्तार करेंगी, उन पे कार्रवाई करेगी। लेकिन प्राइमा फेसा जो
पहली नज़र है जो आपके सामने घटना घटी है उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, तभी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। बाद में अगर आप जाते हैं तो मुकदमे दर्ज होने के जो चांस हैं वो ना के बराबर हैं। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।